हेलो फ्रेंड्स, परफेक्ट एड में आज आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 साइंस का एक चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं जो कि हमारे फूड है, उसके अंदर कौन कौन से तत्व हैं। तो व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन। हम पे अलग अलग तरह के फूड होते हैं। लाइक एग्जांपल, हम पे इसके अंदर सबसे पहले जो कंपोनेंट है वो न्यूट्रिएंट है। अब न्यूट्रिशंस होता क्या है? Nutrients are the substances that an organism needs for the growth, repair and maintenance of its body। देखो, जो न्यूट्रिशंस होता है वो हमको क्या करता है, हमारी बॉडी को ग्रोथ करने में मदद करता है, रिपेयर करने में और मेंटेनेंस मतलब मान लो कहीं भी हमारी बॉडी डैमेज हो जाए, जब रिपेयर कर रही है तो उस समय मान लो डैमेज होता है, कुछ इन्फेक्शन फैल जाता है जो कि बॉडी के अंदर होता है, तो उसको मेंटेन करके रखती है। उसके बाद ओवर फूड हैव 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स। तो हम पे 5 अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ये 5 न्यूट्रिएंट्स होते हैं कौन कौन से हैं? पहले नंबर पे कार्बोहाइड्रेट, दूसरे पे फैट, फिर विटामिन, मिनरल, प्रोटीन। ये हमारे 5 है। तो सबसे हम पहले पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट के टेस्टिंग के बारे में। तो टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स में हमको स्टार्च मिलता है, तो इसकी टेस्टिंग कैसे की जाती है? एग्जाम्पल लिया जाता है, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन ए फूड आइटम कैन बी टेस्टेड बाय यूजिंग ए डिल्यूट आयोडीन सोल्यूशन। तो देखो, जो हमारा खाना होता है उसके अंदर स्टार्च है, उसको टेस्ट करने के लिए हमको सबसे पहले चाहिए डिल्यूट आयोडीन। अब उसको क्या करना है कि खाने के लिए हम चावल लेते हैं, चावल के अंदर जब डिल्यूट आयोडीन को डाल देते हैं तो दिस बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट आयोडीन प्रोड्यूस ए ब्लू ब्लैक कलर इन कंबाइन विद स्टार्च। तो जो हमारा आयोडीन होता है वो ब्लू या ब्लैक कलर कंबाइन कर लेता है, जो कि बना देता है स्टार्च के साथ, जो कि राइस के अंदर होता है। सो ए फूड आइटम्स गिव ए ब्लू ब्लैक कलर बाय एडिंग ए डिल्यूट आयोडीन सोल्यूशन कंटेनिंग स्टार्च। तो ये हमको दिखाता है कि खाने के अंदर स्टार्च है कि नहीं। कौन सा कलर? ब्लू और ब्लैक, ये याद रखना। उसके हम टेस्टिंग पढ़ते हैं फैट्स की। अब फैट्स के अंदर जैसे हम खाना ले जाते हैं, कोई ऑयली चीज़ है तो उसका हम पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर कितना फ़ैट है। एग्जांपल लेते हैं, हम खाने को एल्युमिनियम पेपर के अंदर लपेट के ले जाते हैं सब्जी, तो सब्जी की जो तेल होती है वो उस पर चिपक जाती है। तो उसी तरह इसकी टेस्टिंग करते हैं। द प्रेजेंस ऑफ फैट इन ए फूड आइटम कैन बी टेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट दैट फैट्स प्रोड्यूस ए ग्रीजी पैच वैन रब्ड ऑन ए क्लीन शीट ऑफ पेपर। तो देखो, इसके लिए क्या किया, एक पेपर ले लिया, पेपर जैसे हम कॉपी के पेपर होते वैसे ले लिया, उस पर हमने क्या किया, कोई ऑयली चीज़ रखी। लाइक एग्जांपल, मान लो परांठा ले आ रहे हैं हम, आलू का परांठा बनाया, आलू के परांठे को पेपर में लपेट दिया। उसके जब पेपर पे से जब परांठे को हटाते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि सीट पे उस पर तेल के धब्बे पड़ जाते हैं। तो द ग्रेजी पैच प्रोड्यूस ऑन पेपर इज ट्रांसलेंट, और पेपर को थोड़ा ट्रांसलेंट कर देता है, जैसे धुंधला बना देता है। तो ये दिखाता है कि इसके अंदर फैट कितना है। अगला है प्रोटीन्स। टेस्ट ऑफ प्रोटीन। द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन फूड मटेरियल इज टेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट दैट प्रोटीन्स गिव ए वॉयलेट कलर विद ए सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा। तो देखो, प्रोटीन टेस्ट करने के लिए हमको सबसे पहले कॉपर सल्फेट या कॉस्टिक सोडा चाहिए होता है। कॉस्टिक सोडा हमारा बेकिंग सोडा भी होता है। अब इसका यूज़ करके हम प्रोटीन का पता लगा सकते हैं। तो इसको क्या करना है, खाने के ऊपर डालेंगे तो उसका कलर जब चेंज होके वॉयलेट हो जाएगा, बैगनी कलर में हो जाएगा, जो कि वॉयलेट या नारंगी है, थोड़ा बैगनी टाइप होता है, उस कलर में जब चेंज हो जाएगा तो हमको पता चल जाएगा कि इसके अंदर प्रोटीन है। वॉयलेट कलर इज प्रोड्यूस व्हेन ए फ्यू ड्रॉप ऑफ कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा आर एडेड टू सम अमाउंट ऑफ मिल्क। इसका टेस्ट हम मिल्क के साथ भी कर सकते हैं, जो कि दूध में डाल के इसका पता लगा सकते हैं दूध में कितना प्रोटीन है। अब विटामिन और मिनरल की कोई टेस्टिंग नहीं होती है। अलॉन्ग विद दीज न्यूट्रिएंट्स ट्रफेस एंड वाटर आर आल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। अब देखो, हमारे बॉडी को 2 चीज़ की और जरूरत होती है, जो कि एक रफेस और एक वाटर की। इसके बिना हम बॉडी, जो कि हमारी बॉडी है, वो मेंटेन नहीं हो सकती। तो व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। अब हमारी बॉडी के लिए जो न्यूट्रिएंट्स है वो क्यों ज़रूरी है अलग अलग। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट क्या करता है,
दे आर कोल्ड एनर्जी गिविंग फूड, जो कि हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। द मेजर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन फूड आर शुगर एंड स्टार्च एंड इट कम्स फ्रॉम केरल्स लाइक व्हीट एंड राइस। तो जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो शुगर और स्टार्च प्रोवाइड कराता है, और इसके ये सबसे ज़्यादा हमको व्हीट और राइस के अंदर मिलता है। एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं नीचे, व्हीट, राइस, मीज, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, शुगर, जैगरी, बनाना, मैंगो, मेलन एंड पपाया। तो ये पेपर में पूछ लिया जाता है कार्बोहाइड्रेट के कुछ एग्जाम्पल बता दो जिसके अंदर हमको एनर्जी प्रोवाइड मिलती है। अगला फैट्स, लाइक कार्बोहाइड्रेट, ये भी कार्बोहाइड्रेट की तरह वर्क करता है, ये भी हमको एनर्जी प्रोवाइड कराता है। फैट आल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी। फैट गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट, और ये जो एनर्जी होता है ज़्यादा प्रोवाइड कराता है किसके अकॉर्डिंग, कार्बोहाइड्रेट के। एग्जाम्पल लिया जाए, बटर, घी, मिल्क, चीज़, ऑयल, एग, योल्क, ये इसके एग्जाम्पल है। अगला प्रोटीन। अब प्रोटीन का काम क्या है, प्रोटीन आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। बॉडी को ग्रोथ करने और रिपेयर करने में मदद करता है, इसलिए इसको बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। प्रोटीन का नाम है बॉडी बिल्डिंग फूड, और यहाँ जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है उसको एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि पेपर में इन दो अलग अलग नामों से इन क्वेश्चन को पूछे जा सकते हैं। अब प्लांट सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्लांट को कौन कौन से हैं, प्लांट से हमको मिलती हैं सोयाबीन, पीस, आलमंड, ग्राम, मूंग, इनसे हमको प्रोटीन मिलते हैं। अब जो जानवरों से मिलते हैं वो मिल्क हो गया, चीज़ हो गया, एग, फिश और मीट। अब आता है विटामिन। विटामिन का वर्क क्या है, विटामिन आर ए ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट दैट आर नीडेड बाय बॉडी इज स्मॉल क्वांटिटी। तो जो विटामिन होता है ये कुछ ग्रुप्स में होते हैं, जैसे हमने पढ़ा है विटामिन ए हो गया, विटामिन बी हो गया, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, विटामिन ई होता है, विटामिन के होता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं कि जो विटामिन हैं, तो ये सारे ग्रुप के अंदर होते हैं। विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडीज अगेंस्ट डिजीज। तो विटामिन का काम होता है कि हमारी बॉडी को बीमारी से बचा के रखने का। देयर आर डिफरेंट विटामिन एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द अल्फ़ाबेट। और जो अलग अलग तरीके से दिया है, जिसका एग्जाम्पल नीचे दिया है, ए दिया है, सी दिया है, डी दिया है, ई और के। लेकिन यहाँ पर जो बी नहीं दिया वो क्या है, ये दिया B1, B2, B3, जिसको हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। अब इसके अंदर भी अलग अलग काम है। विटामिन ए हमारी आइज को प्रोटेक्ट करता है। मिनरल, लाइक विटामिन, मिनरल आर आल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल क्वांटिटी। विटामिन की तरह हमको इसकी जरूरत होती है। मिनरल आर नीडेड बाय बॉडी फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ। तो ये हमारी हेल्थ को भी मेंटेन कर रखता है। सम इम्पोर्टेंट मिनरल नीडेड बाय द बॉडी आर कैल्शियम, आयोडीन, आयरन, फॉस्फोरस, सोडियम एंड पोटेशियम। तो देखो इसके सिवाय हम पे कुछ और चीज़ों की जरूरत होती है मिनरल के अंदर जो मिलती हैं। कैल्शियम मिल जाती है, आयोडीन आ जाती है, आयरन, फॉस्फोरस, सोडियम और पोटेशियम, ये सब हमको मिनरल से मिलती हैं। तो देखो कैल्शियम के अंदर क्या किस किस से मिल रही है, मिल्क, एग, ग्रीन लीफी वेजिटेबल और फिश से। आयोडीन सी फूड, आयोडाइज सॉल्ट। आयरन हमको किस मिलती है, स्पेनिच, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, एग, एप्पल्स। और फॉस्फोरस मिलता है मिल्क, बनाना और पल्सेस से। अब आता है रफेज। डाइटरी फाइबर आर नाउ एस रफेज। डाइटरी फाइबर क्या होता है, जैसे हम खाने पे डाइट रखते हैं, एग्जाम्पल हम बैलेंस करके जब खाना खाते हैं तो वो हमारा रफेज होता है। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी बट इट इज़ इनिशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड। तो जो हमारे रफेज होता है हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन मान लो न्यूट्रिएंट में हमारी बॉडी के लिए जरूरत नहीं है लेकिन हमारे लिए कुछ आवश्यक है। रफेज इज फाइब्रस मटेरियल प्रेजेंट इन फूड विच कैन नॉट बी डाइजेस्ट। अब देखो रफेज क्या करता है कि कुछ खाना हमारे पेट में डाइजेस्ट नहीं हो पाता तो उसको डाइजेस्ट करने में भी ये मदद करता है। तो लाइक एग्जांपल दिया, होल ग्रेन, पल्सेस, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल। और रफेज का काम क्या है, एड्स बल्क टू फूड, खाने को बल्क में रख रहता है हमारे शरीर में। इट हेल्प टू डाइजेस्ट फूड एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। अब खाने को डाइजेस्ट करने में और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। इट हेल्प आवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्ट फूड।
अब जो खाना हमारे पेट में डाइजेस्ट नहीं हो पाता उसको बाहर निकालता है। अब वाटर की बात की जाए तो वाटर हमारे जो बॉडी में इट इज़ इनिशियल फॉर आवर बॉडी एंड इट मेक अप ऑलमोस्ट 70% ऑफ आवर बॉडी वेट। तो देखो हमारी बॉडी के अंदर 70% पानी पाया जाता है। अब हमारी बॉडी में वाटर का काम क्या है? वाटर हेल्प आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड। तो देखो वाटर भी क्या करता है कि खाने को जो उसके साथ न्यूट्रिएंट्स आए हैं उसको एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। लाइक एग्जांपल लेते हैं, हम खाना तो खा रहे हैं लेकिन खाना खाने के बाद जो हमारे पेट में जो खाना है वो हमारी बॉडी तक कैसे पहुंचेगा? वो तो ब्लड में मिलेगा और ब्लड के साथ हमारा क्या है? वाटर है। तो वाटर क्या करता है? खाने को आगे ले जाने में मदद करता है, जो कि उससे एनर्जी जितनी मिलती है उसको आगे ले जाने में मदद करता है। इसके बारे में आप डीपली 10th क्लास में पढ़ोगे। इट हेल्प इन थ्रोइंग आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी एज यूरिन एंड स्वीट। और देखो जब हम खाना खा लेते हैं डाइजेस्ट भी हो गया, डाइजेस्ट होने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बच जाएगा खाना का, या तो यूरिन या लैट्रिन, दोनों के सारे बाहर आ रहे हैं, यूरिन और टॉयलेट। इट कंट्रोल्स आवर बॉडी टेम्परेचर एंड कीप्स आवर बॉडी कूल, क्लीन एंड हेल्थी। और ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर बनाए रखता है, जैसे हमारी बॉडी थोड़ी नॉर्मल रहे, क्लीन रहे और हेल्थी रहे। बैलेंस डाइट आता है अगला। बैलेंस डाइट का मतलब हम संतुलित खाना खाएं जिससे हमारी बॉडी एक तरह से फिट रहे। ए डाइट कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय आवर बॉडी इन राइट अमाउंट अलॉन्ग विद एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेंट वाटर। तो देखो जो हमको खाना खाना चाहिए वो सही मात्रा में खाना चाहिए, ज़्यादा या कम नहीं खाना चाहिए, ठीक है। ए बैलेंस डाइट डिपेंड ऑन द एज ऑफ ए पर्सन एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द पर्सन। एक तो डिपेंड करता है कि पर्सन की एज कितनी है या वो किस काम को कर रहा है। हम मान लो मेहनत वाला काम कर रहा है तो ज़्यादा खाना खाए, और मेहनत वाला काम नहीं कर रहा तो थोड़ा नॉर्मल खाना खाए। रिटेनिंग द न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ फूड। अब इसकी वैल्यू क्या है? ओनली सेलेक्टिंग द राइट फूड इज़ नॉट इनफ। जो हम खाना चुनते हैं वो हमारे लिए बहुत काफ़ी नहीं है। द फूड शुड बी कुकड इन ए प्रॉपर वे सो डैट इट न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट। हमको खाना प्रॉपर वे में बनाना चाहिए, इस तरह बनाना चाहिए कि वो अपने न्यूट्रिएंट्स को बर्बाद ना कर पाए। अब मान लो आप खाना बना रहे हो, आपने खाने को पूरा जला दिया तो सारे न्यूट्रिएंट्स तो जल गए। या मान लो सब्जी धो रहे हो, कटिंग कर रहे हो, तो धोते वक्त हमने सब्जी को काट के धोया है तो उसके अंदर क्या होगा? सारे न्यूट्रिएंट्स चले जाएंगे। जैसे नीचे लाइन में लिखा है, ऑलवेज वॉश फ्रूट एंड वेजिटेबल बिफोर कटिंग देम। खाना जो कि फल और सब्जी काटने से पहले धोनी चाहिए। इफ़ दे आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग द विटामिन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स आर लॉस्ट। और काटने के बाद क्या होता है कि इनकी विटामिन और न्यूट्रिएंट्स सारे चले जाते हैं। नेवर रिमूव पील्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल एज द स्किन कंटेन इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स। अब देखो जैसे फ्रूट्स हो गए कुछ, जिनके ऊपर के जो छिलके होते हैं उसको हमको कभी हटाने नहीं चाहिए। जैसे एग्जाम्पल ले लो, उसके अंदर भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। वी शुड अवॉइड रिपीट वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस एज इट में वॉश अवे सोल्यूबल विटामिन एंड मिनरल। अब देखो हम क्या करते हैं कि चावल और दाल को धोते रहते हैं, लगातार धोते रहोगे तो उसकी जो विटामिन और मिनरल है वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो उसको हमको सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा एक बार ही धोना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं धोना चाहिए। कुकिंग ऑफ हीटिंग डिस्ट्रॉयज विटामिन सी। अब जो कोई चीज़ हम बनाते हैं तो विटामिन सी ख़त्म हो जाती है। सो वी शुड आर विटामिन रिच फ्रूट एंड वेजिटेबल लाइक सलाद। तो वो जो हमको विटामिन कहाँ से मिलेगा? सलाद के द्वारा। सलाद हमको क्या करता है? विटामिन सी को प्रोवाइड कराता है। वी शुड थ्रो वाटर इन विच द सीड्स आर सोक्ड। अब मान लो हमने जो पानी है वो बीज के अंदर फेंक देते हैं। एग्जाम्पल जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे मान लो हमने चावल धोया और वो जाके हमने जहाँ पर पौधे लगे हैं वहाँ पर उस पानी को फेंक दे रहे हैं, तो जो मिनरल्स इसके होंगे वो सारे पौधों को जाके लग जाएंगे। अगला है डिफिशिएंसी डिसीज़। अब बीमारी कैसे कैसे होती है? द डिसीज़ विच अराइज ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल इन आवर डाइट ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड डिफिशिएंसी डिजीज़। तो देखो ज़्यादा लंबे समय तक डाइट करने से जो हमारी न्यूट्रिएंट्स होती है उसकी कमी हो जाती है, जिसके कारण हम बीमार पड़ जाते हैं। डिसीज़ कॉज बाय डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन। तो नीचे देखो विटामिन की कमी से कौन कौन सी बीमारी हो रही हैं। विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस,
जो कि हमारे आंखों पे काला काला पड़ जाता है। पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन नाइट और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, रात के समय या तो कम दिखता है या पूरी तरीके से हमको दिखाई देना बंद हो जाता है। विटामिन B2 के कारण बेरी ये बीमारी है। इसके अंदर क्या होता है, वीक मसल्स एंड वेरी लिटल एनर्जी टू वर्क, हमारी बॉडी बहुत ही कमज़ोर हो जाती है। विटामिन C स्क्रबी, ब्लीडिंग गम्स, लूजिंग ऑफ टीथ, वुड टेक लॉन्गर टाइम टू हील। तो इसके अंदर हमको इसके अंदर हमको क्या होती है कि हमको ज़्यादा समय तक थकावट महसूस होती है, हमारे जो बॉडी है वो कमज़ोर पड़ जाती है। इसके अंदर जो तीत होते हैं वो बहुत लूज हो जाते हैं, टूटने लग जाते हैं। विटामिन D का कारण रिक्त होती हैं। बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड, हमारी हड्डियाँ एक तरह से जैसे नाजुक सी हो जाती है, टूटने लगती हैं। मिनरल के कारण कौन कौन सी बीमारी हैं, मिनरल में सबसे पहला आयरन, इससे अनेमिया, इससे क्या होता है, वीकनेस एंड लैक ऑफ RCB, हमको खून की कमी हो जाती है। कैल्शियम में बोन एंड टीथ डेके, जो कि हमारे हड्डियाँ कमजोर होती है, दांतें खराब होने लग जाते हैं। आयोडीन से गुटर वाला जो गरम आ रहा होता है, यहाँ पर फुलसी की तरह बड़ा सा फूल जाता है, जिससे हमको बहुत दिक्कत होती है। प्रोटीन एंड फैट, इससे कोस्कोटर होता है, इससे हमारा क्या होता है, पूरी बॉडी की हड्डियाँ जो होती है सूजने लग जाती हैं। प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट के कारण मर्समस में क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है वो ग्रोथ करना बंद कर देती है। कभी बार देखा होगा बहुत बच्चों की हाइट बहुत छोटी ही रह जाती है, बड़े होने पे भी वो बौने ही रहते हैं। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। धन्यवाद।